हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 6 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.2 की प्रश्न संख्या 1 से 2 तक, जो कि आधारित है बच्चों थेल्स प्रमेय और इसके विलोम पर। दोनों प्रमेय हमने अच्छे से पढ़ ली है और पिछले भाग में इन दोनों प्रमेयों पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 1 से 3 तक बच्चों हमने हल कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ उन तीनों उदाहरणों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास आपने एक बार खुद से कर लिया है बच्चों। जिन प्रश्नों को आपने हल कर लिया है, आप उन प्रश्नों में अपने उत्तरों की जाँच करेंगे और जहाँ दिक्कत है बच्चों वहाँ आप वीडियो देखेंगे, प्रश्नों को समझेंगे और बाद में खुद से दोबारा हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 6.2 की प्रश्न संख्या 1। यहाँ हमें कहा गया है आकृति 6.171 और 2 में। आकृति 6.17 में दो आकृतियाँ दी गई हैं, 1 और 2। ये देखिए आकृति संख्या 1 और ये आकृति संख्या 2। इन दोनों आकृतियों में DE जो है BC के समांतर है। ये जो DE है ये BC के समांतर है। यहाँ ये DE इस BC के समांतर है। एक में EC, एक में EC और 2 में AD ज्ञात हमें करनी है। तो जैसे ही हमें त्रिभुज दिखा और त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा DE दिखी, हमें याद आ जानी चाहिए थेल्स प्रमेय। अब इस प्रश्न में हम थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे और हल कर लेंगे बच्चों। देखिए कितना आसान है। आकृति 1 में हमें निकालना है EC, तो कैसे निकालेंगे देखिए, लिखिए हल और हल में लिखिए आकृति 6.171 में त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC के। जो भाग आपको ज्ञात हैं उन्हें लिख दीजिए। AD का मान चित्र में देखिए बच्चों 1.5 है, BD का मान है 3, AE का मान है 1 और EC हमें ज्ञात करनी है। वज्र गुणा करेंगे तो 1.5 गुणा EC बराबर आ जाएगा 3 और यहाँ से EC बराबर आ जाएगा बच्चों 30/15। 1.5 का मैंने दशमलव हटा दिया है, पॉइंट हटा दिया है, तो हर में आपने पॉइंट हटाया है तो अंश में आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, 30/15 हो जाएगा और यहाँ से EC बराबर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आकृति 1 में जो EC है उसका मान है 2 सेंटीमीटर। फिर चलिए आकृति 2 पर। आकृति 2 पर बच्चों यहाँ देखिए, आकृति 6.172 में हमें पता है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, अतः यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे थेल्स प्रमेय से AD बटे BD का अनुपात, AD और BD का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। AD तो हमें ज्ञात ही करनी है, तो AD की जगह AD, BD है 7.2, AE कितनी है बच्चों चित्र में देखिए 1.8 बटे EC कितनी है 5.4। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ से AD बराबर आ जाएगा 1/3 गुणा 7.2 और AD का मान आ जाएगा बच्चों, 3 का भाग लगा दीजिए 2.4 सेंटीमीटर।
तो जो आकृति 2 है उसमें AD का मान क्या आएगा, 2.4 सेंटीमीटर, है ना। बिल्कुल आसान। आपने ठीक इसी तरीके से हल किया है, इसी तरीके से हल करना है बच्चों। अपनी नोटबुक में इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट भी करना है अपने उत्तर को। बढ़िए बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न संख्या 2, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। PQ पर तो कौन स्थित है, बिंदु E। PR पर कौन स्थित है, बिंदु F। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF QR के समांतर है। EF QR के समांतर है या नहीं, हमें बताना है। प्रश्न संख्या 2 में आपको विभिन्न स्थितियां दी गई हैं। सभी स्थितियों के लिए आपको जांच करना है कि त्रिभुज PQR में अगर PQ पर एक बिंदु E हो और PR पर एक बिंदु F हो तो ये जो रेखा मिलेगी E और F को मिलाने से EF, ये क्या QR के समांतर होगी। देखिए स्थितियों को समझिए बच्चों। आपको चेक करना है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में चेक करना है। दिया गया है EF इस तरीके से है कि E तो किस पर है, PQ पर, और F किस पे है, PR पर। ये EF इस QR के समांतर कब होगी, जब ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। क्यों मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ी है थेल्स प्रमेय का विलोम। आपने भी मेरे साथ पढ़ी है बच्चों, तो आपको भी पता है कि अगर कोई रेखा इस प्रकार से है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो फिर वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ जो EF है PQ और PR को विभाजित कर रही है, अगर एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो तीसरी भुजा QR के समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए स्थिति 1 क्या अगर हम देखें तो हल में हम लिखेंगे, स्थिति 1 के हल में PE तो है 3.9 सेंटीमीटर, EQ है बच्चों 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। हमें जांच करनी है कि EF QR के समांतर है या नहीं। तो यहाँ स्थिति 1 को मैंने चित्र में दिखाया है और लिखेंगे यहाँ PE बटे EQ। PE और EQ, ये जो EF PQ के जो दो हिस्से करी है, इन दोनों हिस्सों का अनुपात निकाल लूँगा तो 3.9 बटे 3 और ये आ जाएगा बच्चों 39 बटे 30। काट दीजिए किससे, 3 से काट दीजिए, 13 या 39 और ये हो जाएगा 3 दाई 30। तो 13:10 आ जाएगा किसका, PE और EQ का अनुपात। तथा अब PR के जो दो हिस्से हैं PF और FR, इनका अनुपात निकाल लीजिए। PF और FR का अनुपात 3.6 बटे 2.4। जब हम इसको 12 से काटेंगे तो 12 या 36, 12 दूनी 24, 3 बटे 2 आ जाएगा। क्योंकि ये अनुपात बराबर नहीं है बच्चों, हम लिखेंगे क्योंकि EF त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ तथा PR को एक ही अनुपात में विभाजित नहीं करता है, इसलिए ये जो EF है तीसरी भुजा QR के समांतर नहीं है। हमें जांच करके बतानी थी कि क्या EF QR के समांतर है। तो समांतर कब होता बच्चों, जब ये एक ही अनुपात में विभाजित करता। यहाँ एक ही अनुपात में विभाजित नहीं कर रहा है, इसलिए समांतर नहीं है। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 का भाग 2 देखिए और उसमें जांच कीजिए कि EF QR के समांतर है या नहीं। देखिए भाग 2 में
भाग 2 में भी वही चित्र बना लीजिए पी क्यू आर का, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये त्रिभुज पी क्यू आर और ये ई बिंदु और ये एफ बिंदु, ये हो गया ई एफ। हमें जांच करनी है ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। दिया क्या गया है, पी ई तो 4 सेंटीमीटर, ये तो 4 सेंटीमीटर, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और आर एफ दिया गया है 9 सेंटीमीटर। यहाँ निकाल लीजिए अनुपात किसका, पी ई बटे ई क्यू, याद है ना, ये बटे ये बराबर होना चाहिए ये बटे ये के, तभी ई एफ क्यू आर के समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो पी ई बटे ई क्यू हो जाएगा आपके पास 4 बटे 4.5, यानी कि 40 बटे 45, 5 से काटिए, 5 8 40, 5 9 45, 8:9 हो गया। तथा अब आप अनुपात निकाल लीजिए पी एफ और एफ आर का भी। पी एफ तो कितना है 8, एफ आर कितना है 9। यहाँ पर क्योंकि पी ई बटे ई क्यू बराबर आ गया पी एफ बटे एफ आर के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लिख सकते हैं कि ई एफ जो है समांतर है तीसरी भुजा क्यू आर की। स्थिति 2 में बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर समांतर होगी ई एफ की। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए स्थिति 3, इसके हल में भी बना लीजिए त्रिभुज, आसान रहता है। त्रिभुज बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं बच्चों, तो हमें सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाता है। ये पी क्यू आर त्रिभुज और ये ई एफ, ई और एफ को मिलाने से बना रेखाखंड ई एफ। ई पी क्यू पर स्थित है, एफ कहाँ है, पी आर पर स्थित है। पी क्यू आपको दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट आपको दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। पी आर ये कंप्लीट कितना दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। पीई दिया गया है 0.18, पीई 0.18 सेंटीमीटर। पीएफ दिया गया है, ये पीएफ बच्चों, पीएफ कितना दिया गया है 0.36 सेंटीमीटर, 0.36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए अब हमें अनुपात निकालना होगा पीई बटे ई क्यू और पीएफ बटे एफ आर का, तो ये बचा हुआ हिस्सा निकाल लेंगे। हल में हम लिखेंगे, क्योंकि पी क्यू बराबर है 1.28, अर्थात पीई प्लस ई क्यू बराबर है 1.28 सेंटीमीटर। पीई कितना है, पीई है 0.18 प्लस ई क्यू बराबर है 1.28। यहाँ से ई क्यू निकाल लीजिए, ई क्यू आ जाएगा 1.28 माइनस 0.18, और ये आ जाएगा बच्चों 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1, और 1 में से 0 गया 1.10 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास ई क्यू। इसी तरीके से एफ आर निकाल लेंगे, क्योंकि पी आर बराबर है 2.56 सेंटीमीटर, यानी कि पी एफ प्लस एफ आर मिलके है 2.56 सेंटीमीटर। यहाँ से पी एफ तो हो जाएगा 0.36 प्लस एफ आर अपनी जगह बराबर 2.56,
घटा लीजिए, यहाँ से एफ आर आ जाएगा कितना बच्चों, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 0 2, 2.20 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा एफ आर। अब निकाल सकते हैं अनुपात, तो निकाल लीजिए, क्योंकि PE बटे EQ बराबर, PE कितना है, PE है बच्चों 0.18 बटे EQ कितना आया 1.10, जिसको हम लिख देंगे 18 बटे 110। दशमलव के बाद में 2 अंक, दशमलव के बाद में 2 अंक, इसलिए दशमलव हटा दिया, 2 से काटेंगे तो 9 बटे 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 बटे 55। तथा PF बटे FR भी निकाल लेंगे। PF कितना है 0.36 बटे 2.20, FR कितना है बच्चों 2.20, ये हो जाएगा 36 बटे 220। 4 से काटिए, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ये भी कितना आ जाएगा 9 बटे 55 आ जाएगा। लिख देंगे PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यहाँ पर भी EF समांतर हो जाएगी QR की। तो अगर आपको जांच करनी है कि EF समांतर है या नहीं QR के, तो आपको बच्चों जांच करने हैं ये अनुपात बराबर है या नहीं। अनुपात बराबर मिले तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह देंगे कि समांतर है EF QR के, नहीं मिले तो हम कह देंगे कि समांतर भी नहीं है। समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 1 और 2 कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर से आप बिना देखे हल करेंगे बच्चों, फिर से हल करना है आपको, अभ्यास करना है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, धन्यवाद।